ओम शांति। ताज और तख्त को निरंतर कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। तो सदा कायम रखना है ताज और तख्त। एक संगम युगी ताज, फिर सतयुगी ताज। संगम युगी तख्त और सतयुगी तख्त दोनों याद रखने हैं। संगम युग पर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज मिला और बाप दादा का दिल तख्त। जो संगम युग का ताज और तख्त धारण कर लेते हैं तो उन्हें भविष्य में जन्म जन्म तक वो ताज और तख्त भी प्राप्त होता रहेगा। तो बाबा से इतना समीप का संबंध हो, बाबा के दिल तख्त पर चढ़ सकें। कौन दिल तख्त पे चढ़ता है? कहा जाता है ना, दिल पर चढ़ा हुआ है। तो दिल तख्त पर कौन विराजमान होगा? कि जो बाबा का सदा आज्ञाकारी। 3 शब्द बाबा कहते थे, तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। तो बाबा के साथ हम ईमानदार, वफादार और फरमान बरदार कितने हैं? तो बाबा के उतना ही दिल तख्त पर, यानी बहुत क्लोज, नज़दीक का संबंध हो। और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है, तो बाबा ने कहा उसके साथ साथ, क्योंकि कार्य जितना बड़ा करेंगे प्राप्ति भी उतनी बड़ी होगी। तो अपनी अखुट प्राप्तियां, असीमित प्राप्तियां याद रहे। कोई सीमा नहीं, इतना बेहद में बाबा हमें देता है। तो पहले हमें बेहद का कार्य भी करना पड़ेगा। कंडीशन है, जब यहाँ हम करेंगे तो वहाँ प्राप्त भी तो होगा। तो इसलिए ताज और तख्त को धारण करना। तो बीच बीच में देखें, ताज ढीला तो नहीं हो गया, ताज उतार के तो नहीं रख देते हैं, ताज भारी तो नहीं लग रहा है। तो जब हमें विश्व कल्याण की जिम्मेवारी अपनी लगती है, सहज लगती है, अपनी इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ में खुशी होती है, जिस बात में, तो वो अपने आप किया जाता है। और ये कार्य करते करते निरंतर बाबा से योग स्वतः हो जाएगा। क्योंकि कार्य किसका कर रहे हैं? किसी ने हमें छोटा सा काम दिया और हम वो कार्य संपन्न कर रहे हैं, तो हमें किसका कार्य कर रहे हैं याद तो रहती है ना। हमें ये कार्य वो देकर गया है, हम उसका काम कर रहे हैं। तो स्वतः ही जिसका कार्य करेंगे उसकी याद तो बनी रहेगी। तो हम सेवा किसकी कर रहे हैं? कार्य किसने दिया है विश्व कल्याण करने का? बाबा ने। ऐसे बाप दादा को स्मृति में रखें। तो बाप दादा जब याद रहेंगे, एक निरंतर योग है, कार्य भी कर रहे हो, सेवाएं भी कर रहे हो, परंतु याद निरंतर बनी हुई है। अलग से बैठकर योग नहीं लगाना पड़ता। ब्रह्मा बाबा चलते फिरते सब कार्य करते हुए, क्योंकि याद रहता था विश्व कल्याण करना है। और बाबा अवेयर भी कराते थे। जहाँ कहीं सुस्ती अलबेलापन आता था, बाबा कहते थे, बच्चे क्या विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया? आप सो कैसे सकते हो? आपको नींद कैसे आ रही है? तो इस तरह नींद फिट जानी चाहिए कि कार्य कितना बड़ा भगवान ने दिया है। और वो कार्य करते करते हम अपनी निरंतर प्राप्तियों की स्मृति में रहें। और जहाँ प्राप्तियों की स्मृति है वहाँ खुशी बनी रहती है, आनंद भरपूर रहता है। तो इस प्रकार से अपने आप को सदा स्मृति में रखेंगे, मैं निरंतर योगी हूँ, निरंतर सेवाधारी हूँ। स्वतः योग लगा रहता है। किसके साथ? उस दाता के साथ, जिस दाता ने पहली बात इतना बड़ा कार्य दिया है मुझे, उस कार्य के लायक समझा है मुझे, सेलेक्ट किया है मुझे। तो इस प्रकार से बाबा का कार्य करते करते बाबा से योग युक्त होकर रहेंगे। तो आज सारा दिन निरंतर योगी, ये टाइटल याद रखना। ओम शांति। ओम शांति। आज स्मृति में रखेंगे, मैं भाग्यवान आत्मा,
खुशकिस्मत आत्मा संगम युग पर आ गई। परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल गया। प्यारे पिता ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। सर्वशक्तिमान ने अपना वर्षा मुझे देने के लिए सेलेक्ट किया है। इन खुशी के संकल्पों को इमर्ज करें। बाप दादा ने संगम युग के सर्वोत्तम समय में, इस शुभ वेला में सर्वोत्तम नर से नारायण बनने की पढ़ाई मुझे पढ़ाई है। सबसे बड़ा ड्रामा का ज्ञान मुझे दिया है कि अब के पुरुषार्थ से भविष्य प्रारब्ध श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रही है। भगवान ने विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज मेरे सिर पर रखा है। इस नशे में स्थित हो जाएं। इस ताज को धारण करने की खुशी क्योंकि मैं आत्मा बाबा की आज्ञाकारी संतान हूँ। सपूत बच्चा ही वारिस ताज का अधिकारी है। बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ। संगम युगी वंडरफुल ताज और तख्त मिल गया। बाबा से गहरा रिश्ता, समीप का संबंध बन गया। अखुट प्राप्तियों का वरदान मिल गया। ऐसे प्यारे पिता को भूलना चाहूं तो भी भूल ना पाऊं। और सब कार्य इतने सहज स्वतः होते जाते क्योंकि उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। दिल गुनगुनाता रहता,
मेरे संग संग चलते हैं बाबा। बाबा मुझे वतन में बुलाकर दृष्टि से मेरा श्रृंगार कर मुझ आत्मा को और चमकीला बना देते हैं। ग्लोब के ऊपर खड़े होकर बाप दादा और मैं फरिश्ता विश्व के कल्याण हेतु पवित्रता, शांति, खुशी की लाइट दे रहे हैं। महसूस करें लाखों करोड़ों आत्माओं को प्राप्तियों की अनुभूति हो रही है। एक साथ कितनी आत्माएं बाबा से जुड़ती जा रही हैं, समीप आ रही हैं। कोई सहयोगी, कोई साथी बन जाती है। मैं आत्मा तो निमित्त बनकर जिम्मेवारी का ताज धारण कर बाबा के दिल तख्त पर बैठकर सेवा कर रही। करन करावन हार बाबा है, वही करवा रहे हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। वाह बाबा, कमाल है आपकी। थैंक यू बाबा, धन्यवाद आपका प्रभु। जो विश्व की बादशाही का ताज और तख्त मुझे प्रदान करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।